ठीक है, फटाफट आज ख़त्म करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। इसकी 1 मिनट समय। हम्म, काश इसकी। ठीक है। चलिए तो कल कहाँ तक हो गया था? फाइल में एक क्लिपबोर्ड हो गया था, स्लाइड में लेआउट, रीसेट, सेक्शन, न्यू स्लाइड हो गए थे। इसमें कुछ पूछना है स्लाइड्स में? स्लाइड्स वाला जो सेक्शन है इसमें कुछ पूछना है खुशबू? स्लाइड्स वाले सेक्शन में कुछ पूछना है सुमन? ठीक है। अब चल रहे हैं स्लाइड्स में, न्यू स्लाइड जहाँ था वहाँ से स्लाइड आ जाते हैं। लेआउट में बता ही दिया था, रीसेट बता दिया था, सेक्शन बता दिया था। सेक्शन में मल्टीपल ऑप्शन थे, ऐड सेक्शन, अपडेट नेम, रीनेम, डिलीट सेक्शन ना। और ये फॉन्ट वाला सेक्शन हो ही गया था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अंडरलाइन और शैडो, फिर स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक, छोटा बड़ा बड़ा करना और कलर चेंज करना, फॉन्ट साइज वगैरह। ठीक है, इतना चीज़ पहले से बता दिया गया था। पैराग्राफ में क्या होता है, अलाइनमेंट, अलाइन करना हो जाता है। जैसे क्लिक टू ऐड टाइटल है ना, सो यहाँ पे टाइटल पे लिखिए माई टाइटल, और इसको अलाइनमेंट का बस ये काम करते हैं। यहाँ लिखिए कुछ भी टेक्स्ट। माई टाइटल, स्पेलिंग मिस्टेक है, TITL ही हुआ। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, माई टाइटल। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, लेफ्ट राइट सेंटर करके आप लोग ट्राई कर सकते हो। खुशबू लेफ्ट, हाँ यहाँ से लेफ्ट होगा, फिर यहाँ से अलाइन, जस्टिफाई, इसको सेंटर बोलते हैं। राइट है और जस्टिफाई। ओके, इतना चीज़ हो गया। ठीक है। बुलेट पॉइंट का सिस्टम क्या? सो बहुत सारा। हम्म के- हम्म हम्म हाँ, शिफ्ट इसका काम तब करेगा जब बहुत सारा कंटेंट होगा, उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट इंडेंट देते हैं। ठीक है। और इसके बाद फिर एक लाइन की स्पेसिंग आ जाती है। सबसे राइट में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करना है, और यहाँ पे सारी की सारी लाइन की स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है। लाइन, ये पता है। हाँ, नहीं ऐसा इस वजह से हो रहा है कि इस पे। हम्म और इसमें वर्क तब करेगा सही से जब इसमें 2 लाइन आप लिखोगे। हाँ, इसको जैसे माई टाइटल के आगे लिखिए कुछ भी, यहाँ इंटर करिए, इंटर। हाँ, अब यहाँ कुछ लिखना है, कुछ भी लिखेंगे, इंटर करिए, वो अभी सही करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम्म, अब सबको कंट्रोल ए कर लीजिए, कंट्रोल ए, और जाके लेफ्ट कर लेना है अलाइनमेंट से। ठीक है। अब यहाँ से जाइए, लाइन की स्पेसिंग अब सेलेक्ट करना है। अब दोनों के बीच के, लाइन के बीच में स्पेसिंग आता है ना। ठीक है, क्लिक करना। अब बढ़ेगा दोनों के बीच का स्पेसिंग, इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि एक ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, जो पेज छोटा करके देखेंगे। और इसके बाद फिर क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग होगा, और उसके लेफ्ट साइड में था। हम्म यहाँ से क्या होता गया? ठीक है, रोटेट करने के लिए आ गया। ठीक है, खुशबू हो रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो। यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आपको आएगा रिमूव कॉलम का ऑप्शन आ रहा होगा, जहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स जब बनाएंगे तब। ठीक है, कोई एक ये दो नीचे नीचे छोड़ दीजिए, PPT बनाएंगे तो फिर बता दूंगा। और इसके आगे आ रहा शेप्स का ऑप्शन है। शेप्स में क्या करते हैं? नहीं, खुशबू से पूछ रहा था। ठीक है, इस पे बहुत सारा बना देंगे, 2-3 शेप्स ले लीजिए। अरेंज, अरेंज में क्या करते हैं?
खुशबू। हाँ, आगे पीछे ठीक, फ्रंट बैक ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। जैसे ही शेप में कोई भी इंसर्ट आप सेव करोगे तो शेप फॉर्मेट वाला टैब ओपन हो जाता है, फॉर्मेट टैब ना, इस तरह से। सो फॉर्मेट, जब शेप फॉर्मेट टैब पे एक बार क्लिक करिए, शेप फॉर्मेट जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर टैब में, टैब टैब बार जो होता है, शेप फॉर्मेट, नहीं सबसे लास्ट में, हाँ शेप फॉर्मेट। तो इसको, इस पूरी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, पहले मैंने शेप लेना लेफ्ट, 1 मिनट पूछ लें, वो क्या पता अंश ऑनलाइन वो लोग ज्वाइन करें, ठीक है। हेलो। हाँ सर जी, नमस्ते। कहते हैं आज अंश और तनु तो आयल ना हुआ, नहीं, तो ई कहते हैं कि ऑनलाइन ज्वाइन करे है। अच्छा, तनु आई गई ही, आ- आई गेल, आई गेल, आई गेल लोग, आई गेल, आई गेल। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ठीक है, जल्दी जल्दी। फ़ोन किसके पास है, घर वाला? मम्मी के पास है क्या? घर घर पे फ़ोन है? अच्छा, ठीक है, 1 मिनट सुमन, ये लोग आ गए हैं, तो थोड़ा सा 2 मिनट होल्ड करते हैं। 2:30 बज गए आज। अब जब घर से लाना है तो थोड़ा पहले निकलना पड़ेगा। हम्म, ज़्यादा नहीं पड़ा है। प- बस वो होम टैब वाला सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। होम टैब टैब में क्या मिल रहा है हमको, इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, और इंसर्ट वाले ऑप्शन से सेव जब करते हैं तो हम सेव फॉर्मेट ही ओपन होता है। तो सेम फॉर्मेट ओपन हो रहा है, तभी मैं कॉल कर रहा था कि अगर ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब आ गए हैं तो ज्वाइन ठीक चलेगा। अंश उस वाले फ़ोन में ना कोचिंग के नाम से सेव कर देना नंबर, ताकि फ़ोन जाए तो उठाएं। लगता है मम्मी थी, उन्होंने काट कर दिया, तो मुझको लगा कि क्या, नहीं वेल गया है, रिंग हुआ है, लेकिन उन्होंने कट कर दिया। तो नहीं समझ पाए होंगे, नया नंबर देख के कट कर दिया होगा। तो इनके पापा को कॉल किया था, तो अभी बोले ठीक है। क्लासरूम इनका हो गया है। 7 कैसे बज जा रहा है? अच्छा, अच्छा घर पे भी, हाँ शाम को भी कोचिंग, तब तो, तब तो फिर दिन पूरा गया। ठीक है, बहुत दिक्कत है सब, ठीक है। इसमें पावर पॉइंट ओपन करना है, ठीक है। अंश, ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक हो गया। इसमें कल जितना बताया गया था उतना समझ में सुमन होम पे क्लिक करिए एक बार, सेव फॉर्मेट से जाइए होम, होम टैब में ये क्लिप बोर्ड, इधर अंश, इधर देखना, क्लिप बोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये समझ में आ गया था? हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दूंगा। इस सेक्शन वाला नहीं समझ में आया, सेक्शन में बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने मल्टीपल प्रेजेंटेशंस ऐड कर लिए, जैसे ये मेरी एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन लेफ्ट साइड में भी आपको दिख रही होगी, जैसे सेक्स लेआउट पे, सेक्शन पे क्लिक करिए सुमन,
ठीक है, ऐड सेक्शन। अब जैसे ही ऐड आप सेक्शन कर रहे हो, लेफ्ट साइड में एक ओपन हो गया। इसके बाद फिर और भी ऐड सेक्शन ऐड करना है, तो इसका नाम कुछ दीजिए, सेक्शन 1। इसका नाम करना है सेक्शन 1, जहाँ पे लिखा है सेक्शन 1 लिख अनटाइटल को हटाना, सेक्शन के आगे 1 लिख देना। अभी तब सही से समझ में आएगा। इंटर, हाँ, रीनेम पे क्लिक करना है। अब ये सेक्शन 1 हमारा बन चुका है। अब इसके अलावा अगर और भी सेक्शन बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 3 सेक्शन, हाँ 2 सेक्शन और ऐड करिए, सेक्शन 2 सेक्शन 3। अरे इसमें करना क्या है, बस सेक्शन वाइज डेटा मैनेज करना, जो प्रेजेंटेशन उसको हम सेक्शन वाइज मैनेज करेंगे। ठीक है। अब जैसे, ठीक है, सेक्शन 3। अब मैंने क्या किया, 3 सेक्शन बना लिया। ठीक है, 3 सेक्शन में क्या होगा, सेक्शन 1 में हमने स्लाइड ऐड किया है। होम पे जाइए। अब सुमन क्या करना है, आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे फिर काम करेंगे। नहीं, यहाँ नहीं जाना है, इधर जाइए, लेफ्ट साइड में बना है सेक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, अप स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप। हम्म सेक्शन 1 पे क्लिक करिए। अब सेक्शन 3 में मुझको एक स्लाइड मिल रही है, तो हमें और सेक्शन बनाना, तो हम किस में करेंगे, मान लीजिए मुझको सेक्शन 1 में स्लाइड ऐड करना, तो सेक्शन 1 पे क्लिक करिए पहले। सुमन क्लिक करना है उस पर, क्लिक करना है। क्लिक करना है। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, एक बार और, वो एक्सपेंड का ऑप्शन आएगा, नहीं 2 बार आप कर रहे हो, वो एक्सपेंड का ऑप्शन आता है इसी तरह। हाँ, पहले इसको बंद करिए, इसके नीचे वाला भी बंद करिए, सेक्शन, इसी को एक्सपैंड एंड कोलैप्स बोलते हैं। क्लिक करिए एक बार, सेक्शन 3 पे करना है, एक बार और। हाँ, अब हो गया, ये ऐसे ये चीज़ सही है। ठीक है, अब क्या करना, सेक्शन 1 पे जाना है, राइट क्लिक करना है वहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि एक्सपेंड कोलैप्स आ रहा है, रिमूव आ रहा है, स्लाइड का नहीं कर रहा। ठीक है, अब जाना है होम पे, वहीं क्लिक कर दिया, सेक्शन 1 सेलेक्टेड, होम पे जाना है, इन न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है, न्यू स्लाइड। और एक हमें, हाँ, क्लिक नीचे, ऑप्शन नीचे से आएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारा सेक्शन 1 में स्लाइड ऐड हुआ, सेक्शन 2 में हमें स्लाइड ऐड, सेक्शन 2 में अगर ऐड करना तो कैसे करेंगे, सेक्शन 2 पे जाना है। ठीक है, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में। ठीक है, सो क्या होता है कि कोई प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं, तो हमको इसको सेक्शन वाइज भी मैनेज कर सकते हैं। सेक्शन वाइज कैसे मैनेज करेंगे, जैसे हम कोई भी डेटा बनाते हैं, अभी आप लोग कोई पीपीटी नहीं बनाए हो, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बार आपको पीपीटी, एक प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट सुमन, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। जेम सर्वर, सो प्रेजेंटेशन जब 1 मिनट, म्यूट तो नहीं है। ठीक है, चल रहा ना। सो फाइनली प्रेजेंटेशन कैसे बनता है वो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया था, और इसके अलावा 2-3 और प्रेजेंटेशन अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये प्रेजेंटेशन जब आप लोग बनाओगे तो पूरा पूरा इसी तरह बनाना है। ये साइड में क्या आ रहे हैं, आपको स्लाइड्स आ रहे हैं, ये सेक्शन आ रहा है, ये ऑटोमेटिक मैं चला नहीं रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। तो जब पीपीटी ख़त्म हो जाएगा तो प्रेजेंटेशन इसी तरह से बनाया जाता है। जब पावर पॉइंट आप सीख लेंगे, नहीं, प्रेजेंटेशन एमएस वर्ड में नहीं बढ़ता है। एमएस वर्ड में क्या होता है, वर्ड फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट करते हैं। हाँ, हाँ, ये सब एम एस वर्ड से हो सकता है, ये इमेज भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, जब मैंने ये बना लिया है, अब इसको प्रेजेंट करना है मुझको, तो जैसे प्रेजेंट पे ऐसे क्लिक करूँगा, तो जैसे यहाँ पे प्रोजेक्टर और बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है, तो उस पर क्या होता है, ऑटोमेटिक ये चलने लगता है। अब मुझको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके फूड डिलीवरी ऐप के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तब तक दूसरा कोई आ जाएगा, स्लाइड्स। ठीक है, दूसरा क्लिक करेंगे, प्रॉब्लम क्या है इसको एक्सप्लेन करना था। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, जिस टॉपिक के बारे में आप बात करने वाले हो उसका समराइज फॉर्म यहाँ पे लिखा होना चाहिए, इस टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन करना है। क्या हुआ,
अच्छा अच्छा, क्वेश्चन मार्क वाला है। ठीक है। तो ये सबको ढूंढ ढूंढ के लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत का काम होता है। ठीक है। अभी प्रेजेंटेशन जब बनवाऊंगा तो बताऊंगा। फिर ऐसे देखिए, ये ऑटोमेटिक चल रहा है, तो ये दिमाग लगाइए ये कैसे बना होगा। ठीक है। प्रेजेंटेशन पूरा पूरा पढ़ाने के बाद, तो ये एवरीथिंग क्या है कि इसमें इस सेक्शन वाइज ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या आप लोग, या तो आप लोग स्लाइड्स पर स्लाइड्स आप लोग कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, दिख रहा। तो इस तरह से आप लोगों को भी बनाना है। अब इसमें नहीं, ये सब इमेज आप लोग इंटरनेट पे जाओगे, ढूंढोगे, अपने प्रोजेक्ट से रिलेवेंट जो टॉपिक दिया जाएगा उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट ढूंढना है आपको। उसके बाद फिर आपको ये करना है। ठीक है। जैसे मैं बना रहा था प्रोजेक्ट में, तो उसमें कितना कितना क्या क्या टाइम लगता है, कितना कितना प्लानिंग होती है। सो ये सब सॉफ्टवेयर के बारे में है, क्या ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या होती है, टेक्निकल क्या होती है, फाइनेंशियल क्या है। ठीक है। और इसमें फिर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में बताया जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या है चीज़ें। ठीक है। सो ये सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट का, उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट बताया जाता है। हाँ? केस, यूज केस, ये ऐसे इमेज नहीं बनता है। अब इसको ड्रॉ करके बनाया जाता है पीपीटी पे। ठीक है। पावर पॉइंट पे इसको ड्रॉ किया जाएगा, बनाया जाएगा प्रॉपर, कि कब कहाँ से कौन सा। और आपके सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर, मान लीजिए सॉफ्टवेयर नहीं, आप कोई अदर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसका आर्किटेक्चर बनाया जाता है। ठीक है। इस तरह से अलग अलग आपको बनाना पड़ेगा। अब इसमें सारी स्क्रीन्स कब से कितनी कितनी स्क्रीन्स हो गई हैं लगभग? 10-12, 10-12 स्लाइड्स में, ज़्यादा से 8 से 10 स्लाइड्स डाली जाती हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा नहीं बनाया जाता। उसके बाद आप अपने ऐप का वो सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट वगैरह लगाओगे कि क्या आपने बनाया है। मान लीजिए ऐप ही नहीं ज़रूरी है, कि आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रेजेंटेशन होता है। प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर फॉर्म में भी हो सकता है, अदर अदर डिपार्टमेंट्स के भी हो सकते हैं। ठीक है। सो ये कैसे कैसे वर्क करेगा, ये जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया था, इसको हमने अपने सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने दिया था। ठीक है। आप लोग अपने सॉफ्टवेयर के बारे में देंगे। ठीक है। सो अब इसमें क्या करना होता है, इसमें कई सारे सेक्शन हो सकते हैं। एक सेक्शन किस चीज़ का हो सकता है, इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में मान लीजिए 4 स्लाइड लगना है, तो मैं यहाँ पे एक यहाँ पे क्या करूँगा, सेक्शन ऐड कर दूंगा और उसमें इंट्रोडक्शन डाल दूंगा, उसके अंदर 4 सेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद तो ये सेक्शन वाइज किया जाता है जब हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स होती है। 25 स्लाइड हो गई ना, जैसे 100 स्लाइड हो गई, तो 10-10 स्लाइड्स का हम क्या करेंगे, ग्रुप बना के सेक्शन बना देते हैं। तो सेक्शन का मतलब समझ आए, सेक्शन मतलब नंबर ऑफ ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ स्लाइड्स हो गया। ठीक है। तो इस वजह से हमें डेटा को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है। अब इतना समझ में आया। और दूसरा ये था, ये अभी जब छब वहाँ गया था देने, तब कहाँ ये गया था, जब लखनऊ में, जब महर्षि का MUIT, सो महर्षि यूनिवर्सिटी का जो टेक फ्लुएंस प्रोग्राम था, उसके लिए ये, सो इसको बनाना पड़ा था। ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना। अब एक चीज़ दिखाने का मतलब ये नहीं है, दिखाने का मतलब ये है कि ये चीज़ें समझ में आई। आप सिंपल भी बना सकते हो, जैसे मैंने ये वाला बनाया, इसमें मुझको मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने जल्दी 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 बना दिया था, बस चीज़ों का क्या है, हाईलाइट वगैरह कर दिया था। लेकिन डायग्राम वगैरह अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब एक प्रेजेंटेशन का ओवरव्यू मिल गया होगा कि प्रेजेंटेशन के बारे में होता क्या है, पीपीटी बनाते कैसे ना। नहीं तो पहले क्या चल रहा था कि पता नहीं क्या बनाएंगे और क्या है, तो उसमें चीज़ें रिलेट नहीं हो पा रही थी। ठीक है। सो एक और कोई और प्रेजेंटेशन है क्या? हम्म, अच्छा, ये AI पे था। ठीक है। ये अलग सेक्शन का है। ठीक है। सो इस तरह से आपको बनाना होगा। क्या है ये, क्या क्या चीज़ें आप स्टडी कर रहे हो, सब कुछ बनाना पड़ता है। ये दिख रहा है, ये सब लगाना पड़ेगा सबको। ठीक है। ये इस ये AI एजेंट है, सोफिया इसको बोलते हैं। ठीक है। इसका नाम है। इसको सऊदी अरेबिया में नागरिकता प्राप्त है, जैसे हम लोगों को नागरिकता मिली है उसी। हाँ, ये रोबोट है।
हाँ, रोबोट को नागरिकता मिली है, बहुत पहले मिल गई थी आज की। हैं? वहीं के लोग। एंड यहाँ यहाँ की रोबोट रश्मि के बारे में आप लोग अगर नहीं पता होगा तो रोबो रश्मि वो ये मैं फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट इंडिया की थी। इंडिया देखिए, इंडिया जो फर्स्ट सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट था ना, कैपेबल स्पीकिंग मल्टीपल लैंग्वेज। सो ये हिंदी भी बोल सकती थी, ठीक है। सो इसको क्या बोलने आता है, हिंदी, भोजपुरी, मराठी एंड इंग्लिश। डेवलप्ड बाई रांची बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर रजित श्रीवास्तवा, ठीक है। फिर सो 50,000 ओवर 2 ईयर्स सी डिजाइन टू मी। सच में होते हैं क्या? अरे होते हैं भाई, यहाँ पे। हाँ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अरे अभी मूवी में नहीं चल रहा, अब रियल रियल टाइप में चल रहा है ये सब। यहाँ भी मंगवा देंगे एक रिसेप्शन के लिए। अब रिसेप्शन पे उसी को रखेंगे जो बनवाएंगे अपना, ठीक है। तो वो बहुत महंगे भी नहीं मिलते हैं रिसेप्शन वगैरह पे। जो छोटा छोटा मॉडल होता है जिसमें कोडिंग की जाती है प्रोटोटाइप के लिए, वो सस्ते मिलते हैं। 20,000, 25,000, 50,000 ऐसे मिल जाएंगे। हाँ, सब कुछ। लेकिन वो ठीक है। एंड होंडा का रोबोट है, और सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे। अच्छा, पहले तनु को खाने की लगी है। ठीक है। रोबोट इन रेस्टोरेंट। अरे यही तो रोबो का है। मैंने मैंने रिसर्च पेपर, अरे मैंने 2018 से ही रोबोट पे प्रेजेंटेशन और पीपीटी वगैरह डालना, स्नेक रोबोट, इसका बहुत सारे टाइप ऑफ रोबोट होते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ रोबोट, ये ऑटोनोमस रोबोट, ये रेस्टोरेंट वगैरह में सर्विंग वगैरह भी करते हैं। सो एक होंडा का था, वो भी बढ़िया था रोबोट। और ठीक है। सो इसमें इस तरह के, अभी मैं दिखाता हूँ रोबोट का मेरा पीपीटी अगर पड़ा होगा तो। क्या होता था, मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो मैं रोबोट के ऊपर ज़्यादा बनाता था, फर्स्ट सेमेस्टर से ही रोबोट के ऊपर। फ़ायदा क्या होता था कि टीचर को रोबोट के बारे में पता नहीं था उतना ज़्यादा, नई नई टेक्नोलॉजी आई है। तो प्लस पॉइंट क्या होता था कि हमसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। इसमें पावर पॉइंट का ए आई टीएमसी टेक इन्फ्लुएंस टेक प्रेजेंटेशन डायग्राम एम सी फाइनल प्रेजेंटेशन, ये क्या है दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू, आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका रिसर्च पेपर डाला हूँ, वो था, ठीक है, फेस मास्क डिटेक्शन वाला। हम्म? ये एक रैंडम मतलब इमेज लगाया गया है, ठीक है। अरे ये कौन ठीक है। सो ये कोविड के टाइम में था, तो कोविड का सिंबल लगाया गया था कि कोविड से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स हमारी क्या थी, ये हमारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को जो आइडेंटिफाई करना होता है, पहले प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद सॉल्यूशन उसका निकालना होता है, ठीक है। जैसे अब प्रॉब्लम्स क्या थी, अब इंट्रोडक्शन आएगा हमारा कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हम कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को बनाने, क्यों बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव इसका डाला जाता है कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है इस सॉफ्टवेयर का, स्कोप कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन में, हॉस्पिटल में, ये देखो मैं कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक चल रहा है ना। ये चीज़ें आपको किस में नहीं मिलेंगी, एम एस वर्ड में नहीं। तो प्रेजेंटेशन इस तरह, जैसे मैंने एक बस नेक्स्ट स्लाइड करना, वो ऑटोमेटिक प्रपोज सिस्टम, ये सारी चीज़ें आती हुई चली जा रही हैं, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको डेटा कलेक्ट करके हैं, आर्किटेक्चर करते हैं, आर्किटेक्ट बनाते हैं, इसका ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेन मॉडल को ट्रेन करते हैं, एंड इवेल्युएशन होता है, फिर डिप्लॉयमेंट होता है। कलेक्शन के पहले, कलेक्ट डेटा की पहले एक चीज़ होती है, डेटा इंट्रोडक्शनरी फेज होता है, जिसमें हम कस्टमर से क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट। जैसे आज को छोला खाना है कि समोसा खाना है, तो छोला खाना है तो हम कहाँ जाएंगे, छोले वाली शॉप पे, और समोसा खाना है तो समोसे वाली शॉप पे। उसी तरह से हमें जैसा डेटा चाहिए, जैसा जैसी रिक्वायरमेंट, उसी तरह से हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिजिबिलिटी स्टडी, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें भी बनाया था, टेक्निकल गैंट चार्ट एंड
जॉइंट चार्ट बहुत लोग बोलते हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, सो SRS बोलते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ना नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। यूज केस डायग्राम ये होता है, ये सब ऑटोमेटिक आ रहा है। ये सब चीज़ें सेट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लेता है, अगर पूरी बढ़िया से आप लोग सेट करोगे तो, ठीक है। ये देखो, आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक बनते हुए आए। तो मेरा कहने का मतलब है, जब भी प्रेजेंटेशन ख़त्म होगा तो हमें इस लेवल का एक PPT बनाने सीखना है, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें थोड़ा सा, ये सब कुछ नहीं है, ये सब एनिमेशन वगैरह है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है इतना ज़्यादा, मतलब। हाँ, एडिट करेंगे, बस एडिट कर देंगे, जो एडिट करके सेव कर दिया वही आ जाएगा। फ्यूचर स्कोप क्या है, और ये शॉर्ट स्क्रीन, हाँ, स्क्रीन शॉट ऑफ सॉफ्टवेयर है, कैसे इंस्टॉल करेंगे ये यूज़र को बताएंगे आप, और क्या क्या चीज़ें करना है, ये कैसे कैसे डेटा हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। बस कंक्लूजन क्या निकल गया इसका, और थैंक यू, फिर उसके बाद लास्ट स्क्रीन होता है। अगर कहीं आप प्रेजेंटेशन वगैरह इंफॉर्मेशन टाइप में दे रहे हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कि किसी के पास अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर और अच्छी बात है। ठीक है, एक दो और दिखाएं कि हो गया, हो गया अब, ठीक है, अब चलते हैं अपने काम पे, ठीक है। रोबोट का वो वाला मुझको मिल नहीं रहा था, PPT जो मैंने बनाया था इसके पहले वाले, यहाँ बताना, हाँ सुमन, अब स्क्रीन शेयर करना है, अब आगे सीखेंगे। अब टारगेट सबका यही होना चाहिए कि जैसी PPT देखा कम से कम ऐसी तो बना लें, और टाइम मिले तो इससे भी बढ़िया बनाना, क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है। जैसे कहीं लेक्चर देने जाना है तो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पता चलता है, तो उसमें आप पढ़ोगे बच्चों को क्या पढ़ाना है, कि PPT बनाओगे, क्या क्या करोगे, ठीक है। सो आप लोगों के पास तो बहुत टाइम है, तो फिर बना सकते हो। चलो, हाँ। और स्क्रीन कोई भी शेयर कर सकता है, सब लोग जिसको स्क्रीन शेयर करना है, अगर खुशबू आपको स्क्रीन शेयर करना, कभी क्या करेंगे, मीटिंग से ज्वाइन कर लेंगे और स्क्रीन शेयर, ठीक है। तो मैं आपको भी बताऊंगा, ऐसी दिक्कत तो नहीं होती है किसी को। अंश, अंश सब में, हाँ ठीक है, सही है, ये सबसे बढ़िया। ना तो कोई पूछना, ना कोई मतलब। स्क्रीन शेयर करिए सुमन। क्या नहीं क्लिक हो रहा, शेयर पे इस मीटिंग ही छोड़ दिया। तनु, कितने बजे सो कर जागते हो सुबह? अ, हाँ, मतलब अप्रॉक्स कोई टाइमिंग तो होगा। अच्छा, और जिस दिन कोचिंग नहीं है उस दिन? अच्छा, ठीक है। तो आँख, नहीं, आँख खराब होने का कारण है, रिपोर्ट पूछने का ये रीज़न नहीं, पूछने का ये रीज़न है कि सोने से पहले थोड़ा सा मोबाइल दूर रख दो। और और सबसे ज़्यादा खाना है गाजर, कैरेट होता है, वो भी रेड वाला नहीं, ये ऑरेंज कलर का जो होता है, ये सबको खाना चाहिए, मैं भी खाता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा सेब वोब खाओ, और सुबह योगा करो, हैं, कोई भी, और बस कुछ ना कुछ करते रहो। सो उसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन वाला ज़्यादा करो, ठीक है। और एक पता नहीं क्या होता है, भांति पता नहीं क्या ऐसे करके करते हैं, मैं किया था एक बार, लेकिन अब पहले मेरी आँख खराब थी, मैं किया था बहुत साल, 4-5 साल लगातार, लेकिन अब सही है, अब नहीं लगा था, ठीक है। सो उसमें क्या होगा कि थोड़ा कंट्रोल रहेगा, नहीं तो आँख गई तो फिर पूरा। हम्म, तब सही। अब मैं किसको बोलूँ कि फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, मैं तो डेली 12-14 घंटा चलाता हूँ। हाँ, ठीक है, बस मुझको स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी यार नेटवर्क इशू रहा होगा। आई थिंक, हाँ ठीक है, नेट
फुटवर्क सही चल रहा है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, पैराग्राफ हो गया, शेप्स हो गया, अरेंज हो गया। शेप्स शेप्स में हम लोग थे ना, शेप्स कर रहे थे, ठीक है। सो इसके पहले कुछ पूछना है? सेक्शन वाला कन्फ्यूजन सही हो गया ना? ठीक है। एस डी एफ इधर ही यहाँ, थोड़ा सा देख के तब काम करना है। शेप्स पे जाना है, एक शेप इंसर्ट करना, कोई भी एक शेप इंसर्ट करिए, फटाफट बताइए। शेप को इंसर्ट करना है, सब लोग सही से देखेंगे स्क्रीन पे, बड़ी वाली स्क्रीन पे। शेप्स में इंसर्ट करना है, अब इस पर क्लिक करना है, शेप जो आपका आया उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको शेप फॉर्मेट ओपन होगा, शेप फॉर्मेट का एक टैब ओपन होगा, ठीक है, सबसे लास्ट में दिख रहा है शेप फॉर्मेट। और शेप फॉर्मेट में जाएंगे तो लेफ्ट साइड से बहुत सारे शेप्स और भी इंसर्ट कर सकते हैं। सुमन सबसे लेफ्ट में जाना है, शेप में बहुत सारे शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी करना है। और इसके बाद हाँ, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे डिजाइन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स आप इंसर्ट कर सकते हो। क्लिक करना, बाहर जाना है, एडिट शेप पर क्लिक करना है, सबसे ऊपर देखिए एडिट शेप का ऑप्शन आएगा, एडिट शेप पर क्लिक करेंगे, चेंज शेप पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये इनेबल नहीं है क्या? हाँ। सो इसमें क्या करना होता है कि हम पॉइंट से इसको, ये सुमन में नहीं चलेगा, अभी यहाँ चल जाएगा, ठीक है। सुमन का वो लॉक बता रहा है, कुछ फीचर्स आप में आपके एम एस वर्ड में पावर पॉइंट में इनेबल नहीं है, ठीक है। जैसे इसको आपने सेलेक्ट किया, शेप्स पर जाइए, एडिट शेप, ठीक है, अनचेंज शेप, तो ये ग्रे कलर में आ रहा है ना, चेंज शेप कर रहे हैं, अनलॉक फीचर्स आ रहा है ना, इसका मतलब आपकी एम एस जो ऑफिस है ये क्रैक वर्जन या पेड नहीं है। तो उसको जब आप सही वर्जन इनेबल या इंस्टॉल होगा तो सही तरीके से तो आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स पे जाइए, अगर इस डिब्बे के ऊपर जो हमने ब्लू कलर बताया इसके पे कुछ लिखना, हाँ नहीं 365 ना, बाई ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये अगर ख़रीदेंगे आप ज़्यादा महंगा होगा। छोड़ो, उसके बाद पेन ड्राइव में मैं कभी दिलवा दूंगा, या तो कैसे करके दें, ऑफिस तो मेरे पास पड़ा होगा, ठीक है, बाद में देख लेंगे। अभी इसको सेलेक्ट करिए, शेप को जो आपने बनाया है, जाना है शेप फॉर्मेट में, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, टेक्स्ट बॉक्स क्लिक, एंड इस पर क्या करना है, एक ड्रॉ करना है आपको। इस पर टेक्स्ट बॉक्स पे जब आप ड्रॉ करोगे तो इस पर लिखने के लिए कुछ भी आ जाएगा, तो जो शेप आपने बनाया उसके ऊपर कोई भी चीज़ आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, और इसको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन दे सकते हो। कंट्रोल ए करके इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए फिर से शेप फॉर्मेट में चलिए, शेप फॉर्मेट वाला टैब पूरा ख़त्म करते हैं आज। शेप फॉर्मेट में, फिर इसके बाद शेप फॉर्मेट ऊपर से, हाँ शेप फॉर्मेट में चले गए, टेक्स्ट आ गया। अब जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसका क्या चेंज कर सकते हैं आप लोग, शेप स्टाइल, देखिए शेप स्टाइल्स आ रहे हैं, शेप स्टाइल में जाइए, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आपको सेलेक्ट करना है। लेफ्ट साइड में क्या, एडिट पॉइंट्स, मतलब ये जो जैसे शेप जब आप सेलेक्ट करोगे तो गोल 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 3 4 5 पॉइंट बनता है, तो उसको उस पॉइंट को हम तोड़ मोड़ के करके 1 2 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ एम एस वर्ड में है, यहाँ पे आपका ये पावर पॉइंट पेड वाला नहीं है ना, इस वजह से वर्क नहीं कर रहा क्या। अच्छा अभी देख लेंगे, ठीक है, राउट कनेक्टेड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चलना शेप स्टाइल, शेप स्टाइल ए बी सी लिखा हुआ जो आ रहा है, इसमें क्या होते हैं, टेक्स्ट जो टेक्स्ट आपने लिखा, ठीक है, इसका डिफरेंट डिफरेंट देखिए, इस पर बहुत सारी स्टाइल्स मिल जाएंगे, जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ सब पूरा पावर पॉइंट एक टाइप से डिजाइन है, ठीक है, जितना अच्छा कॉमन सेंस उतना अच्छा डिजाइन। इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। नो फिल मतलब कोई भी कलर नहीं आएगा, मोर फिल मतलब यहाँ क्लिक करके और भी कलर्स ला सकते हैं, क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर हम बना सकते हैं, जैसे क्लिक करके कोई भी पिक कर लिया, ओके करना होगा यहाँ से, जो भी कलर आपको पसंद आएगा, ठीक है, ओके, और फिर ये कलर आ जाएगा आपको, फिल शेप हो जाएगा, ठीक है। शेप फिल आ गया, शेप आउटलाइन मतलब आउटलाइन का कलर, जो बाहर बाहर लाइनिंग होती है उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका वेट वगैरह कितनी मोटी लाइन होनी चाहिए, वो स्केच कैसा बनना चाहिए, ये सब करके ट्राई कर सकते हो। आप में फीचर कुछ फीचर डिसेबल है, ठीक है, तो मैं किसी और का स्क्रीन शेयर करवा दूंगा अभी, तो फिर और सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। इसका बैक जाना है, शेप इफेक्ट पे क्लिक करना है,
जो जो बेसिक बेसिक फीचर है उसको कर लेते हैं, अभी दूसरा करवा देते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ यहाँ कहीं पर भी क्लिक करके आपको, ठीक है, शेप इफेक्ट, शेप 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 3D कोई भी, ठीक है, जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें कुछ बताने वाली बात तो ऐसी होनी नहीं चाहिए। वर्ड आर्ट, ठीक है, क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस पर एक काम करिए, बैक स्पेस मारिए, पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका जो शेप है। बैक स्पेस, हाँ, ये वाइट कलर का जो डब्बा दिख रहा है उस पर भी क्लिक करिए। और ठीक है, अब क्या जाना है, शेप फॉर्मेट में जाना है, ठीक है। तो कोई भी एक शेप्स इंस्टॉल, हाँ, कर लीजिए। इसकी जगह टेक्स्ट ले लीजिए ना, बैक इस पर, ठीक। अब शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ जाना है क्या, हमें वर्ड आर्ट में जाना है। वर्ड आर्ट तब काम करेगा जब इसके ऊपर आप कुछ लिख लोगे। तो यहाँ पे एक एक टेक्स्ट बॉक्स बनाइए और कुछ लिखिए ABCD इसी तरह, हाँ, ठीक है। अब इस पर क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है, जो टेक्स्ट आपने लिखा है इसको सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट को, हाँ, डबल क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वर्ड आर्ट पे जाइए। अब यहाँ से देखिए स्टाइल, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टाइल इस टेक्स्ट की ले सकते हैं, ठीक है, वर्ड आर्ट से। राइट, हाँ, राइट साइड क्लिक करिए, बहुत सारी डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगी। जो डिज़ाइन पसंद आए वो डिज़ाइन उस टेक्स्ट पे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब चलिए टेक्स्ट फिल करना है। टेक्स्ट फिल मतलब टेक्स्ट का कलर फिल करना है। टेक्स्ट का जो कलर है, ठीक है। हम्म, और जो भी टेक्स्ट आपने लिया है तो इसमें क्या करना है, टेक्स्ट फिल करना होता है। टेक्स्ट जो आ रहा है उसके कलर देखिए, अंदर का कलर फिल होगा, ठीक है। जो इसका फॉन्ट कलर फिल हो रहा, ठीक, कोई भी एक लीजिए, सेलेक्ट करिए, ठीक है, रेड ले लिया। आउटलाइन कलर, आउटलाइन कलर मतलब बाहर बाहर की लाइनिंग की कलर चेंज हो जाएंगे। जैसे टेक्स्ट आउटलाइन पे करिए, टेक्स्ट आउटलाइन पे करना है और यहाँ पे जाके कहीं पर भी ग्रीन कलर या कोई भी कलर आप ले लीजिए, ठीक है। ब्लैक कलर उस पर पता नहीं चलेगा, या तो वाइट कलर ले लीजिए। अच्छा, ठीक। सो ब्लैक या वाइट ले लीजिए, कोई भी, ठीक है। सो आउटलाइन कलर आ गया। यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट पे जाइए, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, पहले टेक्स्ट इफेक्ट पे जाना है, टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्शन, क्लिक, ठीक है। और देखिए नीचे रिफ्लेक्शन आपको दिख रहे होंगे, दिख रहा है यहाँ यहाँ स्क्रीन पे नीचे नीचे बना हुआ है ना, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन भी हो गया, टेक्स्ट इफेक्ट भी हो गया। टेक्स्ट इफेक्ट में बहुत सारे इफेक्ट होंगे, आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। अल्ट टेक्स्ट में क्या होता है, अल्ट टेक्स्ट भी, हाँ, चलिए, ठीक है। वो होगा लेकिन आपका गलत, टेक्स्ट नहीं सेलेक्टेड है। पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिस पे आप लगाना चाहते हैं, हाँ, ठीक है। अब चल रहा है, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट आ गया। अल्ट टेक्स्ट को बोलते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है। डिस्प्ले अल्ट टेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जैसे कोई भी बॉक्स या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में, जैसे एक कंटेनर हो गया उसके बारे में, या तो कोई हेडिंग हो गई उसके बारे में, ठीक है। जो कुछ भी लगा है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो कोई पढ़ेगा। ये चीज़ मैंने वहाँ पर बताया था MS वर्ड में, कभी आप, हाँ, कमेंट करने वाला, ठीक है। उसी तरह ये वर्क करता है। 1 to 2 डिटेल सेंटेंसेस रिकमेंडेड, कि 1 से 2 सेंटेंस आप लिख सकते हैं इस बारे में। तो ये हमने ऑब्जेक्ट, जैसे मल्टीपल लोग, मैंने बताया था ना, लोग वर्क कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमने क्यों बनाया और क्यों क्या चीज़ें लिखी हैं उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने ये ऑब्जेक्ट का बनाने का पर्पज़ क्या है। अच्छा, ठीक है, अभी अभी बताते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट 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 करना है। ये एक्सेसिबिलिटी पे चला गया ना, आपको सेव क्लिक करिए, कैंसिल करिए पूरा, और यहाँ से कोई भी सेलेक्ट सेव करिए। तो इसमें सेव फॉर्मेट में आउटलाइन टेक्स्ट अल्ट टेक्स्ट भी हो गया है। ब्रिंग फ्रंट बैकवर्ड, ये चीज़ें बतानी है। ब्रिंग फॉन्ट फ्रंट बैक में क्या करना है? नहीं, एक काम करिए, अंश नहीं थे तो उसमें एक और शेप इंसर्ट करिए। अंश एक शेप इंसर्ट करना है और सबको मैं बता देता हूँ अभी।
इंसर्ट में जाके शेप्स ले लीजिए। हाँ, यहीं शेप ले सकते हैं। दो शेप होना चाहिए, एक रेड कलर में लीजिए, एक येलो कलर में, या किसी भी कलर में, दो डिफरेंट डिफरेंट कलर में लेना है। फॉरवर्ड बैकवर्ड और ये सारी चीज़ें करके हमें चेक करना है। और इसको सेलेक्ट करके क्या करना है, बैकवर्ड। अच्छा तनु, ठीक है। ठीक है तनु, अभी आपका स्क्रीन शेयर करवा देते हैं। तो यहाँ पे जो सब जिसके पास लेटेस्ट 2016 वाला ऑफिस सबके पास है ना, तो इसमें कुछ ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे, तो फिर हो जाएंगे अभी। अच्छा, इतनी आँख खराब हो गई है? ओहो, पता है, अब एक इनको खाना है 1 साल तक, बस घास फूस या उबले हुए खाने। नहीं, जैसे पालक हो गई और सारी चीज़ें हो गए, उबले हुए खाने, एकदम जीरो ऑयल एंड जीरो होंगे फ्राइड आइटम्स। 0.25 तो समझ में आता है। ओह, अंश का सही है। अंश दौड़ते उड़ते हैं, खेलना उलना होता है ना। हाँ, जो खेलता है उसका कम खराब होता है, ये जो लोग बैठे रहते हैं वो हैं। तब नहीं नहीं, उतना तो नहीं खेलते। अंश का सही है, अंश का नहीं खराब होगा जल्दी। अरे बड़े छोटे से नहीं मतलब, जो जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा, आउटडोर गेम्स खेलते हैं जो लोग, उनकी आंखें थोड़ा कम खराब होती हैं। जो लोग इंडोर गेम में रहते हैं वो उनका ज़्यादा। गेम हम तो खेलते नहीं होगे कोई? हम्म? गेम नहीं खेलते ना? हम्म। कितना रैंक है? केडी कितना है? हाँ? हम्म। तब भी कितना केडी था अंश? आरपी केडी कितना था? कुछ आरपी कुछ भी, बस खेलते थे ऐसे। भूल गए? कब खेला था लास्ट टाइम? 2-3 साल पहले? तब कितने बड़े थे ही खेलने लायक? अब तो खेलने लायक हुए हो। ठीक है सुमन, इसको फ्रंट बैक फ्रंट ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैक करके देख सकते हैं। यहाँ आर से भी करके सेव फॉर्मेट में जाइए, सेव फॉर्मेट में वहाँ से भी करके देख सकते हैं, आर से भी करके देख सकते हैं। यहाँ जाना है। हम्म, एक एक शेप्स को सेलेक्ट करिए, ठीक है, सेंड टू बैक करिए, ठीक है, चला गया। अब इसको भी बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सब कुछ बैक चला गया, फॉरवर्ड कर देंगे। सिलेक्शन पैन से हम अब उसको सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमने बैकवर्ड किया है। जैसे ओवल जो हमने बनाया था वो हमें दिख नहीं रहा था, उसको हाँ ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, फ्रंट कर देंगे, फ्रंट पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। अलाइन से क्या होता है, ठीक है, आज थोड़ा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हूँ। इसमें क्या करना है, फ्रंट करना पड़ेगा। एक स्टेप फॉरवर्ड आया ना, ठीक। फिर से जाना, शेप में दो चीज़ें बची हैं, कोई भी एक शेप सेलेक्ट करना है। और कहाँ पे, हाँ ठीक है, ठीक है, शेप में, और शेप फिर ले, ये सारी चीज़ें हो गई। एलाइन का, ठीक है, शेप फॉर्मेट में आपको क्या करना है, एलाइन, एलाइन वाला नहीं बताया था ना। एलाइन में क्या होता है, लेफ्ट राइट सेंटर करना होता है। तो ये भी चीज़ पता ही होगा, मैंने बताया पहले, ठीक है। कोई, हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, ग्रुप करना होगा,
ग्रुप ग्रुप में क्या होता है, सबको एक साथ सेलेक्ट करके, मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, तो एक ही साथ सब कुछ जाएगा, रोटेट इधर उधर ले जा सकते हैं, ठीक है। सो एक ग्रुप वाला भी समझ में आ गया। अब लगभग लगभग सारी चीज़ें आ गई हैं। ग्रुप में रोटेशन में क्या करते हैं, इसी बॉक्स को हम रोटेट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। और लास्ट वाले ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं साइज में, ठीक है। देखिए हाइट हाइट बढ़ा रहे हैं, विड्थ बढ़ाना चाहें तो विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। तो ये सेव फॉर्मेट वाला जो टैब था आज पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए बैक टू चलते हैं होम स्क्रीन पे, ठीक है। सेप्स वाला और अरेंज, अरेंज की भी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। अरेंज जो लिखा हुआ आ रहा है, शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, ये भी सेम चीज़ यहीं पे मिल रहा है। क्विक स्टाइल आपको बताना है, रिप्लेस एंड सेलेक्ट बताना है। रिप्लेस का मतलब मैंने बताया था, फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है। हम्म हम्म ठीक ठीक ठीक। ये खुशबू कुछ नहीं बोलती हो, खुशबू क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या। हाँ आंसर देना चाहिए, सब लोग आंसर देंगे तब सही रहता है, ठीक है। रिप्लेस वाला भी हो गया। सेलेक्ट का क्या करेंगे, सेलेक्ट सिलेक्शन पैन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय ऑब्जेक्ट वन बाय वन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज होम भी हो गया है, शेप इफेक्ट भी हो गया, ठीक है, सबका ख़त्म। अच्छा, डिक्टेट कर, डिक्टेट होता है, इसमें वॉइस का फीचर होता है, ठीक है, डिक्टेशन होता है। एंड इसके बाद चलिए बैक करिए, ये मे बी लेटर करना है वहाँ से, ठीक है। डिजाइनर, डिजाइनर का इफेक्ट आता है। डिजाइनर मतलब ये सजेशन देगा, जैसे जो भी आपने पीपीटी बनाया उसके सजेशंस देता है राइट साइड में, ठीक है। एडिंस में आते हैं छोटे छोटे आइकन जो आप एड ऑन्स कर सकते हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दूंगा अगर इनेबल हुआ तो। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, कौन शेयर करेगा स्क्रीन, तनु शेयर स्क्रीन करे, कहाँ सोते रहते हो। अंश और तनु पढ़ने में कौन ज़्यादा तेज है, सबसे ज़्यादा नंबर किसका आता है, नंबर ज़्यादा तनु का आता है और तेज ये हैं। अच्छा पूरे क्लास में फर्स्ट है, ठीक है। हम्म, ठीक है। यहाँ पे तनु का 2016 ऑफिस है, 2016 वाली, तो थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंस है, ठीक है। स्टार्टिंग बताएं, क्लिपबोर्ड तो बताना नहीं है, क्लिपबोर्ड सबको आ गया है। क्या करना है, स्लाइड्स में भी सबको आ गया पूरा, खुशबू ये क्लिपबोर्ड में सब कुछ आ गया है। पूछना, स्लाइड में कुछ पूछना है, फॉन्ट में कुछ पूछना है, पैराग्राफ में, ठीक है। अब सेव फॉर्मेट, जैसे इनके में सेव फॉर्मेट था, ऐसे आप लोगों में फॉर्मेट टैब आ रहा है, ठीक है। फॉर्मेट टैब में क्या बनना है, लेफ्ट साइड से सारे आइकन्स इंसर्ट कर सकते हैं आप। सबसे लेफ्ट में शेप्स में इंसर्ट शेप, एडिट शेप में क्या कर सकते हैं, इसका डायगोनल जो भी स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है। चेंज शेप में मतलब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी के साथ। एडिट शेप पे क्लिक करिए और एडिट 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 पॉइंट, ठीक है, क्लिक करना, क्लिक, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हम इसके पॉइंट्स बाई पॉइंट सेलेक्ट करिए, इधर उधर करके हम पूरी पूरी इसकी शेप ही बिगाड़ बना सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अंश समझ में है? ठीक है, हाँ ठीक है। सो इस तरह से हम, यही पॉइंट आप में नहीं बन रहा था सुमन, ठीक है। हाँ तो ये फीचर आप में इनेबल नहीं था एडिट पॉइंट का, तो राउट कनेक्टर्स उसको छोड़ दो, वो राउट कनेक्ट कैसे करना, कैसे क्या करना है वो बाद में, ठीक है। मर्ज शेप में दो शेप को मर्ज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल शेप को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको कैसे सेलेक्ट करना बताया था, मल्टीपल, ठीक है। अब हाँ, अब मर्ज शेप काम करेगा, यूनियन
कंबाइन, फ्रेगमेंट, इंटरसेक्ट, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, अब इसमें मैं बताता हूँ, एक मैथ कोई पढ़ा है, यूनियन इंटरसेक्शन, ये किस किस चैप्टर में आता है? यूनियन, इंटरसेक्शन। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, ये आता सबके सब में आता है। अच्छा, अच्छा एक बात बता, यूनियन इंटरसेक्शन नहीं समझ में आता है? यूनियन को यूनियन ही बोलते हैं मैथ में। ए ऐसे AUB, सेट पढ़ा है, सेट मैथ में सेट। हाँ, सेट्स, हाँ सेट में। अच्छा, समुच्चय बोलते हैं। कौन सा? संघ, संघ समुच्चय। अरे हाँ, हिंदी, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। ऐसे बोल रहे हो जैसे पता ही नहीं है कि इनको भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, ठीक है। लेकिन ये अब थोड़ा सा काम करते करते वो हिंदी वाला सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये यूनियन बी करते हैं, ऐसे ए लिखते हैं, ए यू और बी, और ए और ऐसे इंटरसेक्शन उल्टा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अब बताना है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन समझ गए ना? अब एक बात बताओ, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? अवयव मुझको नहीं समझ में आ रहा उतना ज़्यादा हिंदी। एलिमेंट, ठीक है, जैसे मैंने एक, मेरे पास दो सेट हो गए। ठीक है सुमन, आपको भी देखना ये समझ में आता है सेट्स क्या होते हैं? सेट पढ़ा होगा मैथ में थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे मेरे पास दो, क्या हो गए मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास दो सेट हैं, अब मैं नया नोट ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया मैंने, ए, मेरे पास एक सेट ए है। ए को कैसे सेट कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। अरे, तनु को दिख ही नहीं रही है स्क्रीन है। वही लिखा हूँ। ठीक है, दिखना चाहे। ठीक, अब क्या, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दें? अपने स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन तो दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा? मैं अपना प्रेजेंट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा समझाने के लिए बस कर लेता हूँ। जैसे मैंने ब्लैंक कोई ले लिया, ठीक है। अब इस पर क्या करना होता है, जैसे ए इक्वल टू, हमें इसी तरह से कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज कितना कर दें कि सही रहेगा? ठीक है, अब इतना हो गया। यही वाला होता है, जैसे मैंने लिख दिया इसमें 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, और मेरे पास एक सेट और है। और कौन सा? नहीं, ये वेरिएबल है, ये कोई भी हम ले सकते हैं। हाँ, ये वेरिएबल है ना। चलो ठीक है, ए और बी कर दिया। इसमें तो हम बस डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया मैंने, ले लिया 4 5 6 3 7 8 9। ठीक है, सो अगर हम ए यूनियन AUB करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? हाँ? ऐसे, हाँ, ए यूनियन बी क्या आएगा? हम्म 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 गलत है। ए यूनियन बी में क्या होता है, जो कॉमन है उसको लेंगे ही लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन है बस उसी को लेते हैं। दो गोला बनता है, गोला, ठीक है, दो गोला ऐसे ऐसे बनाते हैं। मेरा ड्रॉ डॉट आयो कहाँ गया, मैं बताता हूँ। ठीक है, यहीं से यहीं समझा देता हूँ। ये ऐसे एक गोला ऐसे बनता है, ठीक है, इसका कलर मैंने रेड दे दिया। और एक गोला ऐसे बनता है, एक और बन गया, और इसमें मैंने क्या गोला डाल दिया, नीला डाल दिया। ठीक है, अच्छा पिंक कर दिया भाई। ठीक है, ये सही है।
अब इसमें क्या करना है, दोनों में ये बीच का जो भाग आ रहा है इतना आता है, इसको कॉमन बोलते हैं। जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे ये इतना नंबर मैं लिख रहा था, इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ऐसे करके ये मेरा इसमें भी आ सकता है। ठीक है, अब तनिक थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसका फॉन्ट साइज मुझको छोटा करना पड़ेगा। टेक्स्ट के फॉन्ट साइज मैं थोड़ा कम कर देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, सो अभी दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा दिख रहा होगा। अब इसमें चीज़ क्या हो रही है कि हमारा थोड़ा सा और छोटा करते हैं, तब हमारे कॉमन में पहुँचेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जैसे 3 और ए है, ठीक है, 6 क्या हुआ, 6 इधर कॉमन में चला गया है। और इसी तरह से हम जब इस शेप में कुछ लिखेंगे, कंट्रोल सी लिखते हैं, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या एक एक हटा दिया। ठीक है, अभी ये लिख देते हैं। और हमें क्या करना है, टेक्स्ट लेना है, इसको कंट्रोल सी किया, थोड़ा थोड़ा लिख रहा था बस समझाने के लिए। ओह, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ गया। ठीक है, और इसमें हमें करना चाहिए इस तरह। अगर मैं 1 2 3 4 5 लेता हूँ तो सब कुछ मुझको बहुत ज़्यादा छोटा छोटा करना। हाँ, आप समझ में आया? अच्छा, ठीक है, नमस्ते, एक मिनट। नहीं नहीं, बैठे हम फोन कर रहे थे कि जाना बता। हाँ? काले रहने तो वही की आज 2 जन का कमाओ लेके रोक ले, 2 जन का काम भी करे थे ना, ये तो कमाओ ना हुई। देखा फोन बैठ 1 मिनट तक की बाबा देख ली, देख ले देखा हवा ने कि ना हवा खोज आ रो कहा थोड़ा दुइया बजे में 3 बजे बस। हेलो, अभी क्या, अच्छा क्या उनका उद्यमों का डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे कह दिए नहीं यार, उनके कनो पेंडिंग रहा है, फेसबुक पैन कार्डो बनवाई रहा है, और एक थे लड़का एक थे और लड़का है और पैन कार्ड बना के है। बाबू आज लाने, अच्छा चला तो दूसरे की, अरे ना यार पैन कार्डो ना बना सके सम्मान से का तो ना आई सरकार से चला अरे हाँ कहो कोई बाबू जाना ये कि यार मतलब ये नहीं चाहिए जाता तो वापस उसको। हाँ हाँ तब का ठीक है, नमस्ते बाबा। लेकिन जुगाड़ करी अब ना जगह अब तो दूसरा ही जुगाड़ कराए, मैंने कहा बताइए उन्हीं हिसाब से भाई काले आज कही थी ऐसा ना कर तुम आज एक मात्रा में हो जाए जब हो जाए ना तो फिर तो हो ना, ये बात ही रहेगी एक ही बार सबके मजबूरी 1 2 बार समझाएगा, बार बार जैसे वो गायब हो गई हैं सब यही रहेगी। हाँ काम करो, मुझे लगा इनके बाबा है। अच्छा, इनके बाबा को जानते हो? नहीं, आप बोले खुशबू का पैन कार्ड भी बनाना था। अच्छा, नहीं, अरे वो जो रजनी से यहाँ रहते नहीं हैं, वही ऑनलाइन वाला काम करते, वो आ ही नहीं रहे हैं 2 3 दिन से। ठीक है, सो अभी मैं कहाँ था, कुछ बता रहा था। ये देखो, ये यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ये चीज़ें हो गई, ठीक है, ये चीज़ें हो गया हमारा, ठीक है, और इसमें ये चीज़ें जैसे इसमें पिंक कलर का सर्कल आ रहा है ना, इसी तरह से जब रेड बनेगा तो इसका भी सर्कल यहाँ तक होगा। तो ये क्या हो रहा है कि 4 और 7 जो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, दोनों इसमें मैच हो रहे थे। और इसका वाला कहाँ पे मैच हो रहा था, इसका भी मैच होगा। ऐसा क्यों चला गया,
तो ये एक ही पे आ रहा, शेप्स ओवरलैप हो रहे हैं लगता है। सेट इसको थोड़ा सा सही से है ड्रॉ डॉट आयो में बनाता तो थोड़ा सही बन जाता। ठीक है, अब इसमें आ गया। अब 6 क्या आया, 6 इसके अंदर आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, बाकी सारे सारे इसके बाहर रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक भी लिख देता हूँ, इसके सामने आप बोल रहे थे एक भी लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 4। ठीक है, तो अब अगर ए यूनियन बी करते हैं, ए यूनियन बी करना है तो मतलब पूरा का पूरा लेना है। जैसे आप लिखते चले जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहाँ तक जाएगा, 9 तक। सो ए यूनियन बी करते हैं तो जो ए में है इसको भी लेंगे, जो बी में है इसको भी लेंगे, लेकिन हम जो डुप्लीकेट है उसको नहीं लेते हैं। हमें क्या मिलता है, यूनिक रिजल्ट मिलता है। सो डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होती है, उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। और यही ए उल्टा वाला ए लगा के करेंगे, इंटरसेक्शन बनाते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या रिजल्ट आएगा, ए हमारा ए यूनियन बी हो गया। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है, ए इंटरसेक्शन बी तब करते हैं जब दोनों में कॉमन जो आता है उसी को लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, ऐसा चीज़ बताइए जो इसमें भी हो इसमें भी हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, 3 है, 4 है, 6 है। हम्म, ठीक है। सो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 5 6 यहाँ पे है। और इसमें क्या है, 3 है नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है। उसके बाद क्या है, 3 आ गया तो 3 भी लेना है, 7। ठीक है, 8 9 नहीं लेना। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, 3 3 4 5 6। ठीक है, ये समझ में आया। सो इसी तरह से अभी मैथ बताने के चक्कर में मैं भूल गया क्या वो स्क्रीन शेयर करना है, कौन शेयर कर रहा था, सुमन, तनु का। स्टॉप प्रेजेंटिंग करना है मुझको। तनु का शेयर हो गया। ठीक है, स्क्रीन पूरा बंद क्यों कर दिया। ठीक है, इसमें क्या 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 करना था आपको, शेप्स आ गए थे। हम्म, ठीक है, फॉर्मेट, मैं फॉर्मेट में था। ठीक है, तो फॉर्मेट में क्या बनाना था, दो शेप को मर्ज करना बता रहा था, तो एक और शेप बनाइए और दोनों को एक ही में मर्ज करना है। तो दोनों को पास पास थोड़ा करिए, अरे दोनों नहीं, एक को, हाँ। ठीक है, अब क्या करना है, अगर दोनों को मिला दिया तो जितना इसका एरिया है वो मैच हो जाएगा। ठीक है, एरिया क्या होगा, मैच हो जाएगा। तो इसमें मर्ज करने का ऑप्शन क्या आ रहा है, यूनियन। यूनियन में देखिए, यूनियन में क्या किया, पूरा पूरा एरिया ले लिया, बीच एक कॉमन वाला गायब कर दिया। कंबाइन करिए, कंबाइन किया तो दोनों का हमारा ये बता रहा है कि इतना पोर्शन कॉमन है, वो भी आ गया। इंटर फ्रेगमेंट करिए, फ्रेगमेंट ये हाईलाइट कर रहा है लेकिन सेम। इंटरसेक्ट करिए, इंटरसेक्ट में बस कॉमन वाला निकाल के दे दिया, कॉमन बताया था ना। एंड सब्सट्रैक्ट करिए। ठीक है, तो इसमें सेट सब्सट्रैक्ट मतलब ए जो ऊपर वाला था उसको उसमें से माइनस कर दिया, तो ए माइनस बी वही होता है। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, चलो ये मर्ज वाला ऑप्शन भी हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, ये सबसे आसान है, शेप स्टाइल। इसका कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके जो भी स्टाइल देंगे ये स्टाइल यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी शेप सेलेक्ट करेंगे उसका स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। शेप फिल में यहाँ, हाँ, कलर पिक कर सकते हैं। आई ड्रॉपर से हम कलर चेक करते हैं, इसको कलर चेकर, कलर पिकर या कलर चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें बताता है कि कहाँ पे, जैसे एक हमने ऐसा शेप बनाया, कोई ऐसा बॉडी है या शेप है जिसमें मल्टीपल कलर्स हैं, तो इसको पिन को लेकर जाएंगे तो हमें ये बताता है कि कौन कौन सा कलर यहाँ पे लगा हुआ है, तो उस हिसाब से हम कलर वो बना सकते हैं। वेट का क्या होता है, ये आउटलाइन जो होती है उसका वेट बता रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करना, आउटलाइन कलर पे जाना है, शेप आउटलाइन पे। फिल का मतलब कलर फिल करना आ गया, आउटलाइन मतलब बाहर बाहर की जो लाइन है उसका कलर, जैसे यहाँ से कोई भी बोर्ड मोटा ले लिया। ठीक है, अब उसका कलर चेंज करना था नो, शेप में जाना है, से आउटलाइन में। अब यहाँ से कलर चेंज किया, अब पता चला आउटलाइन क्या होता है,
बाहर बाहर की जो लाइन है उसको आउटलाइन बोलते हैं। हाँ, डैश्ड मतलब डॉट 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 जो लिखा है, कई टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। शेप इफेक्ट करते हैं। हम्म, ठीक 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 ठीक। ये पूरा हो गया। और इसके बाद वर्ड आर्ट में क्या बताया था मैंने अभी? टेक्स्ट टेक्स्ट पे लगेगा। हम्म, ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट फिल करना है। हाँ, टेक्स्ट फिल मतलब हम उस टेक्स्ट के अंदर कलर वगैरह ग्रेडियंट में जैसा फिल करना चाहें वैसे बना सकते हैं, उसको डिजाइन दे सकते हैं। हाँ, पिक्चर ब्राउज करते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। कंप्यूटर से लाके पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग टेक्स्ट देखते रहते होंगे ना। अच्छा, इंस्टाग्राम वगैरह पे जो टेक्स्ट बनता है उसको भी बनवा के दिखा दूँ। जैसे बहुत सा बड़ा सा टेक्स्ट लिखा होता है, उसमें हरा हरा जैसे जंगल, मतलब उस तरह से फॉरेस्ट और इस तरह से शेप्स बना हुआ होता है। देखें, वो सब बनाना सीखेंगे धीरे धीरे। तो ये उसी काम में आएगा, ठीक है। जब यूज करूँगा तब ये मत बोलना कि नहीं बताया गया। हम्म, ग्रेडियंट होता है, टेक्सचर होता है, कई टाइप के। जब अब टेक्सचर में जाके और कलर फिल करेंगे, कोई भी फिल करिए, ठीक है। तो इसका ये कोई भी एक शेप पहले सेलेक्ट करिए, तब टेक्सचर उसका चेंज करेगा। जैसे इसका है, और यहाँ जाना है, और यहाँ से ग्रेडियंट कलर नहीं लेके आपको क्या करना है, टेक्सचर में कलर चेंज करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, वो हुआ है। इसको हमें करना चाहिए। अच्छा हाँ, टेक्स्ट फिल वाले में है ना, टेक्स्ट का होगा, ठीक ठीक ठीक। चलो, इतना हो गया, इतना। हम्म, वेट, वेट मैंने आउट, हाँ, ठीक है। आउटलाइन शैडो में ये बहुत सारा, ये बस अपने आप से ट्राई करना है। दिखा रहा है? ठीक है। फ्रंट बैकवर्ड सिलेक्शन पैन, ठीक है। फ्रंट बैकवर्ड खुशबू आता है। ए, क्या नाम है, अंश, ब्रिंग, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सारी चीज़ें आती हैं? नहीं, ठीक है। इसमें क्या करना अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। ब्रिंट फ्रंट करना, बैक करना। ए लाइन से क्या करते हैं? अरे बाहर क्या, पापा थे, ठीक है। ए लाइन करना है, ठीक है। ए लाइन में क्या करेंगे? जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। ए लाइन वाला लेफ़्ट राइट सेंटर वही होता है जो हमने कंटेंट रखा है, उसको लेफ़्ट राइट सेंटर और कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटर हॉरिजेंटली करेंगे, वर्टिकली करेंगे तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल में डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी स्पेसिंग हो गए उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अलाइन टू स्लाइड मतलब स्लाइड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, जैसे मल्टीपल स्लाइड से बताई हैं, तो फिर अलाइन टू स्लाइड करिए, ठीक है। तब ये काम करेगा, इसको बता देंगे। स्लाइड जब मल्टीपल स्लाइड्स बनाएंगे तब काम करेगा, ठीक है। ये हो गया है पूरा पूरा। कितना, कहाँ तक हो गया? फॉर्मेट टैब हो गया है, ठीक है। रोटेट में क्या करेंगे? बस इसी शेप को हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और हाइट एंड विड्थ लास्ट में जो ऑप्शन था उसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, हो गया, ठीक। सुमन, इसमें कुछ और पूछना है? जैसे कोई ऐसा ऑप्शन था जो आप में नहीं चल रहा हो और यहाँ पे पूछना हो? क्या? अ, ये इंसर्ट में है, होम पे जाना है। बैठे हैं 2 मिनट बस। अच्छा, ख़त्म होने वाला, 3 बजे का बैच रहा है। अच्छा, 3:30 हो गया ना, आज 3:28 है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। सो क्या करना है, यहाँ से इंसर्ट पे जाना, सेव पे कोई सेलेक्ट, सेव करना है, सेव सेलेक्शन करना है, सेव सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना, सेव सेलेक्ट करना, और फॉर्मेट टैब में जाना है, कांस, ठीक है। सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे कोई यहाँ पे और ऑप्शन पूछना है सुमन, जो आप में नहीं चला हो। ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कोई भी पुरानी ऑफिस हो गया, दो नया ऑफिस हो, 2016 हो गया, 2020 हो गया, इसमें डिफरेंस आएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है।
तो अभी आज के लिए बस इतना, अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक। हम्म।